गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आगे चलते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2m माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो m का मान ज्ञात करो। ठीक है, यानी यहाँ एक आपको पोलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2m माइनस 1 के जीरोस का प्रोडक्ट जो है 3 है, तो अपने को m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने जब पोलिनोमियल्स वाले वीडियो बनाए थे उस दौरान भी सोल्व किए थे अपन ने। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, हम लोग यहाँ जो बहुपद दे रखा आपको, इस बहुपद की तुलना जो व्यापक द्विघात बहुपद आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करें। ठीक है, तो देखिए दिए गए बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2m माइनस 1 की तुलना व्यापक द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। देखिए तुलना अपन किस तरह से करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक की एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ, एक्स के गुणांक की एक्स के गुणांक के साथ और अचर पद की अचर पद के साथ। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, यहाँ है m, तो आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू m। यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ है -2, तो b इक्वल टू आपके पास आ गया -2। और अचर पद यहाँ आपके पास c और यहाँ है आपके पास 2m माइनस 1। ठीक है, a b c की वैल्यूज आ गई आपके पास। अब इसके शून्यक क्या होते हैं, एक तरह के इसके जीरोज होते हैं, इसके मूल होते हैं, रूट होते हैं। तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसके 2 ही शून्यक होंगे, 2 ही रूट होंगे, 2 ही जीरो होंगे या 2 ही मूल होंगे। रूट, जीरो, मूल, हल एक ही मतलब है इनका। मान लीजिए माना दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, अब आपको 2 कंडीशन लिखाई थी कि शून्यकों का योग किसके इक्वल होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी क्या था एक्स का गुणांक और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल सी अपॉन ए, सी क्या है अचर पद और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ शून्य का अपन ने अल्फा एंड बीटा ले लिए, इसलिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी क्या है अचर पद, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ सी की वैल्यू कितनी आई 2m माइनस 1 और a की वैल्यू कितनी है m, लेकिन अपने को इनका गुणनफल कितना दे रखा है 3, परंतु प्रश्नानुसार इनका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये आपको दे रखा है 3। ठीक है, तो इसलिए आप इन दोनों की तुलना कर दो। सो 2m माइनस 1 अपॉन m इक्वल टू 3। अब बजर गुणन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये हो जाएगा 2m माइनस 1 इक्वल टू 3m। इसको m 3m को बाईं तरफ ले आओ तो 2m ये प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 3m, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 2m माइनस 3m कितना रहेगा माइनस का m इक्वल टू 1। अब माइनस m इक्वल टू 1 है तो दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो आपके पास m इक्वल टू आ गया -1।
तो m की वैल्यू कितनी आई, -1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यहां क्या है, एक वर्टिकल पिलर है जिसकी हाइट आपके पास दे रखी है 12 मीटर और उसकी शैडो की लेंथ है 8 मीटर, और उसी समय मीनार की जो शैडो की लेंथ है वो 56 मीटर है, तो उस मीनार की हाइट अपने को निकालनी है। ठीक, मान लीजिए इस तरह से ये आपके पास स्तंभ है जिसकी लंबाई आपके पास गिवन है 12 मीटर और इसकी छाया की लंबाई है 8 मीटर। ठीक है, उसी कंडीशन में मीनार की छाया, ये आपके पास मीनार मान लो जिसकी छाया है 56 मीटर और इसकी हाइट मान लीजिए h मीटर है। ठीक है, तो ये आपके पास समकोण त्रिभुज बन गए दो, ABC, और एक आपके पास ये बन गया DEF। ठीक, अब यहां अपने को इस मीनार की हाइट DE को फाइंड करना है, माना मीनार की ऊंचाई h है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने जब सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस किए थे, दो त्रिभुज समरूप कब होती हैं, उन कंडीशंस को देखते हुए अपने सोल्व किए थे। यहां भी ऐसे ही करेंगे। देखो, माना ऊर्ध्वाधर स्तंभ AB है जहां AB इक्वल टू 12 मीटर एवं इसकी छाया AC इक्वल टू 8 मीटर। ठीक, एवं मीनार की छाया 56 मीटर, मीनार की छाया FD या DF, छाया DF इक्वल टू 56 मीटर एवं ऊंचाई मान लीजिए h मीटर है। ठीक है, अब ये दो त्रिभुज समरूपता वाले सिमिलरिटी वाली प्रॉब्लम्स अपन ने की थी, उस समय थ्योरम भी की थी, 3 थ्योरम आपके पास, ए समरूपता, एस समरूपता और ए समरूपता। तो दो त्रिभुज समरूप कब होती हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और भुजाओं में संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात हो या संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो आप इनमें कोण बराबर कर दीजिए और फिर भुजाओं में अनुपात निकाल लो और उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। देखिए, यहाँ त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, ये DEF में क्या क्या है, कोण A इक्वल टू कोण D 90 डिग्री, दोनों आपके पास ऊर्ध्वाधर हैं, वर्टिकल है, और कोण ACB इक्वल टू कोण DFE। ये कोण आपके पास किस तरह के कोण है, ये उन्नयन कोण है। ठीक, नीचे से ऊपर की तरफ, ये इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन किए थे अपन ने, वहाँ उन्नयन कोण के बारे में काफ़ी बताया था आपको। तो इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ठीक है, नियम कौन सा लग गया, AA समरूपता।
दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी संगत कोण बराबर है, तो भुजाओं में क्या होगा, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो अपने पास आ जाएगा, इसलिए संगत भुजाएं देखो ए बी के संगत कौन सी भुजा होगी, डीई, ए बी अपॉन डीई इक्वल टू ए सी के संगत कौन सी होगी, डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब ए बी कितना दे रखा आपको, 12 मीटर, और डी कितना दे रखा है, डी अपने को फाइंड करना है भाई एच, और ए सी कितना है 8 मीटर, और डी एफ कितना है 56 मीटर। इसको सोल्व करें, देखो 8 7 56, ये 7 टाइम कट गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप क्रॉस करेंगे और h को इससे करेंगे तो h आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12 मीटर इंटू 7, 12 7 84, 84 मीटर। इसका मतलब, इसलिए मीनार की ऊंचाई कितनी आई, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h इक्वल टू आपके पास आ गया 84 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को, प्रमेय को काम में लेते हुए सोल्व करें। आप देखो एक थर्ड क्वेश्चन और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। यहां भी आपके पास दो स्फेयर्स दे रखे जिनके कर्व्ड एरियाज का रेशियो 4:9 है, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना अपने को। इस तरह भी क्वेश्चंस भी अपन ने जब एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के क्वेश्चन सोल्व किए थे, वहां किया था। यहां भी देखें, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, मान लीजिए, माना इन गोलों की त्रिज्या, स्फेयर जो है इनकी रेडियस आप मान लीजिए दिए गए गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः है R1 एवं R2 है। ठीक है, अब दे रखा अपने पास क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। r क्या होती है, उसकी रेडियस। ठीक है, तो यहां प्रश्नानुसार पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4πr1² अपॉन 4πr2² इक्वल टू 4/9, 4/9 आपके पास गिवन है, दिया हुआ है। क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4πr²। ये भी अपन ने जब एक्सरसाइज की थी, काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए थे, आप वहाँ से हेल्प लें, जो हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब यह 4π से 4π कट गया, क्या रह गया, R1² अपॉन R2² इक्वल टू 4/9। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, वर्गमूल लेंगे, या R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे आप लेने पर R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा, 2/3, 2/3। अपने को फाइंड क्या करना है, इनके आयतनों का अनुपात। अब गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। पुनः देखो, इसलिए दिए गए गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, गोले का आयतन 4/3 4/3 πr³, 4/3 πr1³
और दूसरे का हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो फर्स्ट का, जहां आपके पास r1/r2 इक्वल टू कितना आया था 2/3। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि गोले का आयतन इक्वल टू 4/3 4/3 पाई r क्यूब। अब ये भी देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, क्या रहा आपके पास r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, या इसको लिख दें अपन r1/r2 का क्यूब। ठीक है, r1/r2 की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 1 से 2/3 2/3, तो यहाँ आप इसको पुट कर दो 2/3 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब 2 2 2 और 3 का क्यूब 3 × 3 × 3। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 होती 27, 8/27, या क्या लिख देंगे अपन 8/27, 8:27। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना आया 8:27, यानी 8:27। अब बाकी वीडियोस में भी मैथ्स की मैक्सिमम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपन सोल्व कर चुके हैं, आप वहाँ से भी देख लें। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। थैंक्स।